हेलो प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पाठ 15 मुहावरे के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर भी बनाए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरा कहते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा रोचक, सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। अब हम चित्र के माध्यम से कुछ मुहावरे समझेंगे। सुबह सुबह मेरा सिर मत खाओ, चुप करो, तुमने तो आसमान सिर पर उठा लिया है। क्या सिर खाने की चीज है? क्या सिर खाने की चीज? नहीं है ना। क्या कोई आसमान को सिर पर उठा सकता है? उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। आइए आपको, तो क्या ऊपर की बातें गलत है? नहीं, यह कहने की एक विशेष शैली है। इसे मुहावरा कहते हैं। इसके भाव को समझना होता है जो शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। उपयुक्त कथनों में सिर खाने का अर्थ है बेकार की बातों से परेशान करना। सिर खाने का अर्थ क्या होता है? बेकार की बातों से परेशान करना। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत ज्यादा शोर करना। अब हमारे कुछ नीचे मुहावरे दे रखे हैं, उनको हम समझते हैं। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? यानी कि मूर्ख। इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। अरे रमन को समझाना व्यर्थ है, वह तो अकल का दुश्मन है। आंखों का तारा अर्थात अत्यंत प्रिय होना, यानी कि बहुत ही प्यारा होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुत्र सदा ही माता पिता की आंखों का तारा होता है, यानी कि जो बेटा होता है वो हमेशा माता पिता की आंखों का तारा होता है। राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ इनकार करना, यानी कि मना कर देना, किसी काम को मना करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। रेशमा से पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। जब मैंने रेशमा से कोई पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना। वाक्य प्रयोग। नया खिलौना खराब करने पर पिताजी ईशान पर आग बबूला हो गए। जब खिलौना खराब हो गए तो पिताजी क्या हो गए? ईशान पर आग बबूला हो गए, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उल्लू बनाना अर्थ है इसका मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना अर्थ मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग। रोहित बहुत चालाक है, उसे उल्लू बनाने की भूल मत करना, यानी कि रोहित इतना तेज है, उसे मूर्ख बनाने की भूल कभी भी मत करना, यानी कि उल्लू बनाने की भूल कभी भी मत करना। कमर कसना, तैयार होना। वाक्य प्रयोग। डाकुओं को पकड़ने के लिए उसने कमर कस ली, यानी कि डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली, तैयार हो गए वो। कान भरना, चुगली करना। वाक्य प्रयोग। कंचन मेरे खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। गले लगना, प्रेम पूर्वक मिलना, यानी कि स्नेह से मिलना। वाक्य प्रयोग। श्री कृष्ण ने निर्धन सुदामा को गले लगाया था। जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने जो निर्धन सुदामा जब उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने उसे क्या किया था? प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लिया था। दांत खट्टे करना,
बुरी तरह हरा देना, पराजित कर देना। वाक्य प्रयोग, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, चोर सिपाही को देखते ही 9-2-11 हो गए, यानी कि चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। फुलाना समाना, बहुत खुश होना। अर्थ क्या है फुलाना समाना? बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग, राकेश को परीक्षा में प्रथम स्थान मिलने पर पिताजी फूले नहीं समाये। जब राकेश का परीक्षा में पहला स्थान आया तो उसके पिताजी फूले नहीं समाये। मुंह में पानी भराना, ललचा जाना। वाक्य प्रयोग, लड्डुओं की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। जब मैंने लड्डू की थाली देखी तो मेरे मुंह में पानी भर आया। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग, मेरा घोड़ा हवा से बातें करता है। हाथ बटाना, काम में सहायता करना। वाक्य प्रयोग, घर के काम में बच्चों को माँ का हाथ बटाना चाहिए। हाथ मलना, पछताना। वाक्य प्रयोग, अभी समय है, पढ़ लो, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। आपकी मम्मी बोलती ना, अभी समय है, पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, यानी कि हाथ मलते रह जाओगे। तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गए होंगे मुहावरे। विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मुहावरे से भाषा में आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे भाषा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है।